गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मतिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायभ्यो वंशभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहिता प्रज्ञान घना प्रकृद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दगुन्दमथाथ शिष्यं श्री शंकराचार्यमथाथ पद्पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तके मन्नाथ गुरु संतो मानो तस्मै श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शुद्धभासको वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण, क्या मैं अन्न कोश देह मैं हो सकता हूं? जिस देह को न मैंने पैदा किया, ना ही यह देह मेरी बात मानता है, और फिर भी मैं देह हूं। हम इस देह रूपी घर में रहने वाले किराएदार हैं महाराज। अब जरा चिंतन करें कि बचपन का देह त्याग दिया, मतलब अब निकल गए हम बचपन के देह से, पर हम तो ज्यों के त्यों हैं। फिर हमने जवानी के देह में प्रवेश कर लिया, तो वह बचपन वाला मकान छोटा था, अब बड़े मकान में आ गए। तो हम इसमें मरे कब? हम तो हैं। यह जो सबका आधार है लेकिन जिस पर किसी का प्रभाव नहीं होता, वो अपना स्वरूप है महाराज। इसलिए आध्यात्मिक साधना शुरू होती है अपने को पहचानने से। इस दुनिया को कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मृग तृष्णा वाला जल होता है, मरुभूमि में वह दिखता है पर होता नहीं है, वैसे ही यह दुनिया जो दिखती है वह है नहीं। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो अभी हाल फिलहाल में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देह त्याग दिए थे। तो जब तक देह था, कैसे कहते थे कि हम देश के लिए यह करेंगे वह करेंगे। फिर जब वो त्याग दिए तो उनको मालूम भी नहीं कि हम देश के प्रधानमंत्री थे, हमें ये करना था वो करना था, कहाँ गया सब। इसलिए असल में हम यदि अध्यात्म में रहना चाहते हैं तो इन सबों से अपने को बचाना है। यह दुनिया ऐसी ही है जैसे मृग तृष्णा वाला मरुभूमि का जल, इसको आज तक कोई ठीक नहीं कर सकता। हम लोग दुनिया को सुधारना चाहते हैं, और दुनिया जो है मृग तृष्णा का जल जैसा है, क्योंकि जो है ही नहीं उसको कैसे ठीक करेंगे। नारायण, हम बड़े गौर से कहते हैं कि हम राम राज लाना चाहते हैं, तो जब राम राज था तो खत्म क्यों हो गया है? वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 साल तक राम राज्य था। 11,000 साल राम राज्य रहने के बाद भी नष्ट हो जाता है यह दुनिया, मतलब वो भी स्थिर नहीं रहता है। तो इसका मतलब है कि यह दुनिया सच हो तब ना। यह तो प्रतीति मात्र है, फिर भी हम उसी में फंसे रहते हैं। इसीलिए साधु संत इस जगत में रहते हैं और इस दुनिया को उद्धार करने के लिए नहीं, अपना उद्धार करने के लिए रहते हैं। जैसे हम गाय रखते हैं तो दूध के साथ गोबर फ्री में मिल जाता है। कोई भी गाय गोबर के लिए नहीं रखता, कोई भी गाय गोबर के लिए नहीं रखता, गोबर तो फ्री में मिल जाता है। इसी प्रकार से अपना जीवन अपनी साधना करने के लिए है। हाँ, उसके द्वारा किसी का भला हो जाए अलग बात है। साधु संत अपने जीवन को संवारते हैं, हो सकता है कि उनको देख के और भी लोग संवर जाएं। तो मतः परंतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय। अब इस वाक्य को अपने में उतार कर देखें। किसी को अपने जन्म का अनुभव नहीं होता। देह का पहले अभाव था, देह का जन्म होता है। हमारा कभी अभाव नहीं था। जिसका जन्म होता है उसमें विकार होता है। देह पहले ऊपर की ओर बढ़ता है, फिर चौड़ा हो जाता है, फिर रोग होगा, वियोग होगा। लेकिन जिसका जन्म नहीं होता वह न बढ़ता है न घटता है। वैसे किसी को भी अपने बढ़ने का अनुभव नहीं है, न जन्म का अनुभव है
न मृत्यु का अनुभव है, फिर भी डरे जा रहे हैं। डर किसका होता है? डर किसका होता है? पहले यदि किसी का अनुभव होता है तो डर लगता है। हमें मरने का डर लगता है, तो क्या कभी मरने का हमें अनुभव हुआ है कि हमें मरने से डर लग रहा है? तो क्यों डर रहे हैं? तो उसका एक ही कारण है। क्या कारण है? कि बाकी के देह के मरते हुए देखते हुए हम अपने को देह मान लिया है, इसलिए डर लगता है। तो मतः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, न तो मेरा कोई कारण है और ना तो मेरा कोई कार्य है, और ना तो मेरे से अन्य कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। यह सब बचपन, जवानी, बुढ़ापा आके चले गए और हम तो जो के त्यों हैं। जब यह ज्ञान दृढ़ करना है तो उसके लिए साधना क्या करनी होगी? तो अब ऐसा नहीं है कि मैं परमात्मा हूं और दुनिया घटिया है, ऐसा नहीं है। जिसने अपने को जो माना है उसी के अनुसार जगत को भी देखता है। जो व्यक्ति अपने को पैसा के साथ जोड़कर रखा है वह व्यक्ति जगत में दो प्रकार का रूप देखेगा, अमीरी या गरीबी। और पैसा के साथ जोड़ना मतलब दोनों प्रकार से, जिसके पास पैसा है वह अपने आप को अमीर समझते हैं, और जो जिसके पास नहीं है वह अपने आप को गरीब समझते हैं। पर दोनों ही पैसा के मारे हैं महाराज। जो स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब जो स्वस्थ है, वह उसका गाना गाता है, और जो अस्वस्थ है वह उसका गाना गाता है, रोता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो उसको घमंड नहीं है, अपनी गरीबी पे भी लोगों को घमंड होता है। यदि मैंने अपने को संत माना है तो हमने जगत को दो प्रकार से माना है कि एक तो संत है और दूसरे असंत हैं। यदि मैंने अपने को बूढ़ा माना है तो दो प्रकार से लोग हैं, बूढ़ऊ और जवान। जिसने अपने परमात्म स्वरूप को पहचाना है तो उसके दृष्टि से इस जगत में परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। यही हमें अभ्यास करना है। जहां हमारा देहात्माभिमान जो है गलित हो जाता है, अब हम अपने आप को न देह मानते हैं न जीव मानते हैं, और हमने जब अपने स्वरूप को पहचान लिया है तो हमें इस जगत में प्रत्येक जगह परमात्मा का ही दर्शन होता रहता है। जिस अनुभूति में परमात्मा का दर्शन होता है उसे समाधि कहते हैं। जिस अनुभूति में हमें परमात्मा का नित्य निरंतर दर्शन होता रहता है वही समाधि है। नारायण 8वें से 12वें श्लोक तक विराट का वर्णन है। अगले श्लोक में भगवान विभूति रूप से अपनी उपासना बतलाते हैं और यह प्रतिपादन करते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं, रसो हमात्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। अर्थात हे कुंती नंदन, जल में मैं रस हूँ और चंद्रमा सूर्य में मैं प्रकाश हूँ। सब वेदों में मैं प्रणव हूँ और पुरुषों में मैं पुरुषार्थ हूँ। रस से जल ओतप्रोत है, अतः वह रस से भिन्न नहीं है। प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा ओतप्रोत है, अतः वह प्रकाश से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार प्रणव से वेद, शब्द से आकाश और पौरुष से पुरुष भिन्न नहीं है। उसी प्रकार मुझसे चराचर जगत भिन्न नहीं है। अर्थात इस सभी का निमित्त और उपादान कारण मैं ही हूं। प्रभस्मि शशि सूर्य हो, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा के सिवाय क्या है? ओमकार न हो तो वेद का वेदत्व ही सिद्ध न हो। अकार उकार मकार, इसका अर्थ है कि विश्व तेजस प्राग्ञ ही पहले संसार था। विश्व तेजस प्राग्ञ में संतप्त और तदासित के रूप में परमात्मा का निरूपण होता है। ओमकार का वाच्यार्थ परमात्मा नहीं है, ओमकार का लक्ष्यार्थ परमात्मा है। शब्द खे पौरुषम नृषु, आकाश में शब्द तन्मात्रा है। शब्द तन्मात्रा के बिना आकाश क्या है? मनुष्य ने यदि पौरुष न हो, यदि मनुष्य में पौरुषत्व न हो, पौरुष न हो, तो मनुष्यत्व क्या है?
यदि पुण्य गंध ना हो तो पृथ्वी क्या है, तेज ना हो तो अग्नि क्या है, जीवन ना हो तो सर्वभूत क्या है, बुद्धि ना हो तो बुद्धिमान क्या है, तेज ना हो तो तेजस्वी क्या है, बल ना हो तो बलवान क्या है। बल भी हो जो सच्चा बल हो, वह बल जिसका उपयोग काम भोग में नहीं किया जा सकता, वो बलवान है। तो राग की परिपुष्टि के लिए, पक्षपात करने के लिए, भाई भतीजों का काम करने वाला जो बल है राग है, वह नहीं राग है वह नहीं, काम और राग से विवर्जित बलवान में जो बल है वह परमात्मा है। वैसे काम भी राग ही है, पर कब, जब धर्मादि में रुचि हो। जो काम मर्यादा को तोड़ता है वह तो वासना के वशवर्ती व्यक्ति विशेष में रहने वाला हो गया है। जो काम सृष्टि के आरंभ में था वह तो धर्म के विरुद्ध चलता ही नहीं था। पुण्यो ग्रंथ पृथिभ्याम च तेजस्यामि बभावशो, भगवान कह रहे हैं पुण्यो गंध पृथिभ्याम च तेजस्यास्मि विभावशो, जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, समस्त प्राणियों में जीवन और समस्त तपस्वियों में मैं तप हूं। सबका जीवन अन्न है। अन्न 4 प्रकार का होता है, पृथ्वी, जल, तेज और प्राण। जल, तेज और प्राण। तो पृथ्वी स्थूल भोग जो सभी का अन्न है, जल मछली का अन्न है क्योंकि वह जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, तेज चकोर का अन्न है और प्राण समाधि निष्ठ का अन्न है। समाधि में प्राण लीन हो जाता है, उस समय ध्यान ही उसका अन्न होता है, अतः अन्न रूप से इन सभी की उपासना होती है। गर्मी, सर्दी, वर्षा को सहना तथा चंद्रायण आदि व्रत तप कहे जाते हैं। तप का फल भी मुझसे ही प्राप्त होता है, भगवान कह रहे हैं। अच्छा, भगवान आगे कहते हैं बीजम्मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। हे पार्थ, तुम मुझे सब प्राणियों का सनातन बीज जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मतलब ओज प्रभाव हूं। सनातन बीज अर्थात आदि कारण, क्योंकि मेरा कारण कोई नहीं है। क्योंकि श्रुति कहती है न चासे कस्य जनिता न चाधिपः, अर्थात न उसको कोई उत्पन्न करने वाला है न उसका कोई स्वामी है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।